राजनीतिक गलियारों में उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज दिखाई दे रही है और दोनों में बड़े बड़े बदलाव भी हो रहे हैं। अब बदलाव हो रहा है उत्तर प्रदेश और केंद्र की बीजेपी की वेबसाइट में। दरअसल आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट देखी होगी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की वेबसाइट से राजनाथ सिंह का नाम गायब है। मतलब नेतृत्व पर क्लिक करने के बाद राजनाथ सिंह का नाम नहीं आ रहा है। नाम प्रधानमंत्री मोदी का आया, अटल बिहारी वाजपेयी का आया, अमित शाह का आया, लेकिन नाम राजनाथ सिंह का नहीं आया। अब इस पर सवाल खड़े हुए। नरेंद्र मोदी का नाम चलिए इसलिए आता है क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। फिर सवाल खड़े होते कि भाई अमित शाह का नाम इसलिए आ गया कि वो गृह मंत्री हैं। फिर राजनाथ सिंह का नाम क्यों नहीं है? वो पार्टी के सबसे पुराने नेता हैं, 2 बार पार्टी के अध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और एसएमए के रक्षा मंत्री हैं। डिफेंस में काफ़ी योगदान उन्होंने दिया, अच्छे से सरकार में काम किया। जब अमित शाह का नाम आ सकता है तो फिर राजनाथ सिंह का नाम क्यों नहीं है? ये सवाल खड़े हुए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के बाद ये एक बड़ी खबर बन गई। अब आप सर्च करेंगे, वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको अमित शाह का नाम भी नहीं दिखाई देगा। मतलब अब बीजेपी की जो वेबसाइट है उत्तर प्रदेश की, उससे अमित शाह का नाम भी हट चुका है। और यही सेम हुआ दिल्ली में जो बीजेपी की वेबसाइट में। हमने उस पर गूगल किया, हमने लिखा बीजेपी वेबसाइट, हम लोग लीडरशिप में गए। लीडरशिप में हमने देखा कि अमित शाह का नाम था, लेकिन अब वहाँ से भी अमित शाह का जो नाम है वो हटा दिया गया है। मतलब ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ये महज एक गलती थी या फिर एक मैसेज देने की कोशिश थी। जी हाँ, लगातार ये चर्चा चल रही है कि शायद 2029 में अमित शाह को ही प्रधानमंत्री का दावेदार बीजेपी की तरफ से आगे किया जाए, अमित शाह को। और इसी बीच उत्तर प्रदेश की वेबसाइट हो या फिर दिल्ली की वेबसाइट हो, मतलब केंद्र की, उस पर अमित शाह का नाम नेतृत्व में आना और राजनाथ सिंह का नाम ना आना अपने आप में काफ़ी बड़े सवाल खड़े करता है। क्योंकि अगर अमित शाह यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री पद की दावेदारी 2029 में ठोकते हैं तो फिर राजनाथ सिंह पीछे कैसे रह सकते हैं? वहीं आपको बता दें, राजनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश से लेकर एक लिंक और जोड़ा जा रहा है। राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के संबंध बहुत अच्छे हैं, दोनों ही ठाकुर बिरादरी से आते हैं और दिल्ली के अंदर भी योगी आदित्यनाथ समय समय पर राजनाथ सिंह से मुलाकात करते रहते हैं। एक ये भी वजह बताई जा रही है राजनाथ सिंह की केंद्र से नाराजगी को लेकर कि उनकी योगी से संबंध बहुत अच्छे हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार पिछले कुछ दिनों से ही खबर चल रही है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है और जब से पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तब से तो वाकई में कुर्सी खतरे में बताई जा रही है। हाल ही में ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक होती है बीजेपी की, जिसके बाद राजनीति और गर्मा जाती है। हालांकि वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ विधायक कुछ नहीं बोलते, लेकिन राजनीति गर्मा जाती है। योगी आदित्यनाथ को एक संकेत मिल जाता है कि हाँ, कुछ खेला हो सकता है। लेकिन ये खेल बहुत बड़ा है कि वेबसाइट पर अमित शाह का नाम आता है, राजनाथ सिंह का नाम नहीं आता है, लेकिन बाद में अमित शाह का नाम भी वहां से हटा दिया जाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये महज एक गलती थी, टेक्निकल गलती, या फिर ये एक मैसेज देने की कोशिश थी। शायद आने वाले दिनों में अमित शाह का नाम उस वेबसाइट पर दिखाई दे। अब आप समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इशारा पूरा दिखाई दे रहा है केंद्र की तरफ से। फिलहाल राजनाथ सिंह का वेबसाइट से नाम गायब था और अमित शाह का नाम उस वेबसाइट में था। क्या आपको लगता है कि महज एक गलती थी या फिर ये सोची समझी साजिश थी? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहे द न्यूज़ 15।